कहा सुने तेरी तेरे बच्चा कैसे फेंको जमुना में? कितने बड़ो बच्चे हो? मेरा बच्चा 17 तारीख को पूरे साल का होगा। दोस्तों आज के दौर में कलयुग चरम पर है और कलयुग चरम पर मैं आपको दोस्तों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज के दौर में कोई अपने रिश्तों की परवाह नहीं कर रहा, कोई अपने बच्चे की परवाह नहीं कर रहा, कोई अपने माता पिता की परवाह नहीं कर रहा। और हालात ये हो चुके हैं कि आगरा से जो आज मैं आपको खबर बताने वाला हूं कलयुग चरम पर है कि हमारे इस प्रोग्राम में आप इस खबर को सुनने के बाद आपका माथा ठनक जाएगा। एक बाप अपनी 11 महीने की बच्ची को यमुना नदी में फेंक देता है और अपनी पत्नी को भी उसी यमुना नदी में धक्का देने की कोशिश करता है। और वो तो राहगीर थे वहां पर, पत्नी थोड़ा सा चिल्लाई और उसके बाद किसी तरीके से पत्नी को बचा लिया गया। लेकिन 11 महीने की बच्ची को जब ये इसके लिए गालियां निकल रही हैं, जब ये शख्स यमुना नदी में धक्का दे रहा था, फेंक रहा था, तो इसका दिल नहीं पसीजा क्या? जिस बच्ची को इसने जन्म दिया उसी को नदी में फेंक रहा है। इसकी अपनी पत्नी को भी नदी में फेंकने की कोशिश की इस व्यक्ति ने यमुना नदी के किनारे ले जाकर। और आप सबसे पहले वीडियो देखिए जरा किस तरीके से इसकी पिटाई राहगीरों ने वहां पर जब इसे पकड़ लिया तो कितनी बुरी तरीके से इसे वहां पर पीटा है और उसके बाद इसे पुलिस को सौंपा। इसके बाद आपको बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या था पूरा मामला, इसने कैसे अपनी बच्ची को नदी में फेंका और कैसे अपनी पत्नी को भी नदी में फेंकने की कोशिश कर रहा था। या मोबाइल में कब मोबाइल में कब यहाँ पर हाँ मैंने फेंका बच्चा कहा सुने तेरी तेरे बच्चा कैसे फेंको जमुना में? अनाथ आश्रम में बैठे हैं तो बना रहा हूँ वीडियो। कितने बड़ो बच्चा हो? कितने बड़ो बच्चे हो? मेरा बच्चा 17 तारीख को पूरे साल का होगा। लड़का का बेटी बेटा लड़का लड़की छाती पड़ रही है आगे माँ है उसकी उठा के जा बेटे कौन से काम किया मेरे को कौन को है तू कौन को मेरे को भरोसा वाहन को बोलो। दोस्तों आगरा से सामने आया ये वीडियो इतना ज्यादा हैरान करता है कि जहां आपका मानवता और इंसानियत से बिल्कुल भरोसा उठ जाता है। जिस बाप ने बेटी को जन्म दिया, जिसने एक महिला से शादी की, 7 जन्मों के बंधन की कसम खाई, वो अपनी बेटी को तो यमुना नदी में फेंक ही चुका था 11 महीने की। सोचिए जरा 11 महीने की मासूम को क्या पता होगा बेचारी, वो तो अभी बोलना भी नहीं सीख पाई होगी, चलना भी नहीं सीख पाई होगी। उस बच्ची ने इसका क्या बिगाड़ा था? उस बच्ची को अगर ये अनाथ आश्रम में दे देता तो शायद वो अपना जीवन जी लेती किसी भी तरीके से। लेकिन इस गालियां नहीं दे सकता क्योंकि सवाल है नैतिकता का, लेकिन इस शैतान ने अपनी बच्ची को नहीं बख्शा और अपनी पत्नी को भी यमुना नदी में फेंकने वाला था। जब मौके पर लोगों ने वीडियो बनाई तो पता चला, पत्नी ने यह बात बताई वीडियो बनते वक्त कि इसने हमें कहा कि तुम लोग खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी फोटो खींचूंगा यहीं यमुना के पुल के किनारे। पत्नी भी खड़ी हो गई अपनी बच्ची को लेकर और ये फोटो खींचने की बात करने लगा। और इतनी ही देर में पत्नी ने बताया कि इसने बच्ची को यमुना नदी में फेंक दिया और उसे भी धक्का देने जा रहा था यमुना नदी में। लेकिन किसी तरीके से उसने शोर मचाया और इस दौरान राहगीर आए और उसे किसी तरीके से बचा लिया गया। इस कलयुगी शैतान को पकड़ लिया गया है। कलयुग में चरम पर चल रही चीजें आज यहां तक पहुंच चुकी हैं कि आज जिसके साथ हमने 7 फेरे लिए हैं, जिस बच्चे के पिता हम खुद हैं, आज हम उन्हें संभाल नहीं पा रहे हैं। ग्रह कलेश, ऐसा क्या ग्रह कलेश हो गया था कि आपने जाकर शैतानियत, इतनी ज्यादा शैतानियत दिखाई कि आपने एक बच्ची की जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। 11 महीने की बच्ची कितना जानती है। अब इस शख्स को, इस शैतान को पुलिस के हवाले कर दिया है। इसकी पत्नी बच गई है, लेकिन वो पत्नी अपनी 11 महीने की बच्ची को खोने का गम कैसे खत्म कर पाएगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों कलयुग चरम पर है और इस चरम पर बढ़ते कलयुग में आपको अपना ध्यान रखना है। कोई समस्या आए तो समस्या के समाधान की तरफ जाइए, किसी की हत्या की तरफ मत बढ़िए कम से कम, क्योंकि हत्याएं समाधान लेकर नहीं आती हैं।
किसी को मार देना या खुद मर जाना यह समाधान नहीं होता है। 11 महीने की बच्ची, उसे क्या पता था। और उसकी माँ बेचारी, वो भी ये सोच रही थी मेरा पति फोटो खींचेगा हमारी, मैं भी सोशल मीडिया पर फोटो लगाऊंगी और लोगों को बताने का मौका मिलेगा कि पतिदेव घुमा कर लाए थे। लेकिन ये थोड़ा ना पता था कि उसका पति तो उसकी बच्ची को मारने और उसे मारने जा रहा है, उनकी हत्या करने के लिए लेकर जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इस शैतान के साथ क्या होना चाहिए दोस्तों, ये आप जरूर बताइएगा। का सुने तेरी तेरे बच्चा कैसे फेंको जमुना में? कितने बड़ो बच्चे हो? मेरा बच्चा 17 तारीख को पूरे साल का होगा।